क्या लगता है भाजपा सरकार आने के बाद जाँच भी होगी और एसआईटी की जाँच भी कराई जाएगी? देखिए, जिस कोटा की पहचान एक समय पर कोटा के सिल्क, कोटा के स्टूडेंट, कोटा की साड़ी, कोटा की कचौरी से होती थी, आज उस कोटा की पहचान कांग्रेस के काल में कोटा के करप्शन से हो रही है, रिवर फ्रंट के करप्शन से हो रही है, कोटा के कट्टरपंथी पीएफआई के मार्च से हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 1400 करोड़ का रिवर फ्रंट नहीं, घोटाले का फ्रंट बनाया गया है। और जैसे सीडब्ल्यूजी गेम्स में एक कलमाड़ी थे, जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, वैसे 1400 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है, करप्शन का फ्रंट बना है। एक बारिश आते ही वो करप्शन का फ्रंट ढह गया। इसमें पर्यावरण और एनजीटी के तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन भी किया गया। परंतु ये केवल करप्शन का फ्रंट नहीं, ये केवल कानून तोड़ने का फ्रंट नहीं, बल्कि ये मौत का फ्रंट बना। जिस प्रकार से रविवार को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दो व्यक्तियों की, एक विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर हमारे देवेंद्र आर्या जी और उनके सहयोगी रामकेश जी की मृत्यु हुई घंटा खोलते वक्त, ये हादसा नहीं, ये हत्या थी। और आज प्रमाण के रूप में हमने वो वीडियो जारी किया है जिसमें देवेंद्र आर्य स्वयं बोल रहे हैं अपनी मृत्यु से पहले कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, कानून और नियम तोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, पुलिस की धमकी दी जा रही है कि चुनाव की तिथि आने से पहले इस घंटे को खोल दो, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमारे सामने वो पत्र आ चुका है जो देवेंद्र जी ने लिखा था कि मैं इस गारंटी को नहीं ले सकता घंटे की, अगर मुझसे ये खुलवाया गया, आप किसी और से खुलवा दीजिए। और उनके सुपुत्र का भी बयान वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि शांति धारीवाल ने मेरे पिताजी को खाने का काम किया है, शांति धारीवाल मेरे पिताजी को खा गए। मतलब कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है इस मौत के फ्रंट के लिए, कांग्रेस ही जिम्मेदार है इस भ्रष्टाचार के फ्रंट के लिए। और इसीलिए जैसे ही 3 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, इसमें विस्तृत एसआईटी जांच होगी और जो जो भी इसके करप्शन के पीछे, पर्यावरण के नियम कानून तोड़ने के पीछे और इस मौत के फ्रंट के पीछे हैं, उनको सजा दिलवाने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रियंका गांधी का नारा है नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री का बयान लड़की को पीड़िता को लेकर कहा गया ताली एक हाथ से नहीं बजती। बयानों में कितनी साबित होता है और कितना बयान ये खोखला है कांग्रेस इसको करती है? प्रियंका जी आज राजस्थान भी आ रही है। प्रियंका जी का नारा खोखला कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, परंतु राजस्थान से लेकर कर्नाटका की महिलाएं कह रही है लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ। और इसी को कहते हैं नीतीश मानसिकता या शांति धारीवाल मानसिकता। मतलब कि बलात्कारियों पर कार्रवाई करने के बदले बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी कि जो पीड़िता है, जो बलात्कार से पीड़ित हुई है, उन्हीं पर आरोप डालो, उन्हीं को शर्मसार करो। जिस प्रकार का शर्मनाक बयान कर्नाटका के कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता आमरगौड़ा पाटिल का आया है, वो एक बलात्कार की पीड़िता से कहते हैं कि बलात्कार एक व्यक्ति थोड़ी हो करता है, इसमें 2 व्यक्ति लगते हैं और ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब कि बलात्कार का दोष बलात्कारी सहयोगी से हटाकर पीड़िता पर डालना, यही मानसिकता तो हमने कोटा और राजस्थान में देखी। जब एक व्यक्ति कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे, मतलब कि यहाँ पर बलात्कार करना जायज़ है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि ज़्यादातर बलात्कार के मामले फेक है, मतलब कि महिला जो है, जो इसको पीड़ा को सहती है, वो गलत आरोप लगाती है क्या? तो इस प्रकार की मानसिकता, जिसे नीतीश मानसिकता या जिसे शांति धारीवाल मानसिकता कहते हैं, उसका परिचय बार बार कांग्रेस पार्टी देती है। इसलिए राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में, राजस्थान नंबर 1 बच्चियों के शोषण में, राजस्थान में हर रोज 15 से 20 घटनाएं महिला उत्पीड़न की होती है, राजस्थान में 15,000 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, राजस्थान में 22% पूरे देश की घटनाएं राजस्थान में होती है। 10 जो सबसे असुरक्षित जिले हैं महिलाओं के लिए देश में, उसमें से 8 राजस्थान में है। ये सारी उपलब्धियां जो हुई है वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के राज में हुई है। और इसलिए आज जब प्रियंका वाड्रा जी आएंगी तो सियासी पर्यटन या रणथंभौर में पर्यटन करने नहीं, बल्कि बताए कि क्या वो दौसा की पीड़िता के घर जाएंगी, क्या वो करौली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ की पीड़िता के घर जाएंगी, नागौर में जो घटना हुई उनकी पीड़िता के घर जाएंगी, या केवल खोखले नारे देकर निकल जाएंगे। अच्छा, ईडी ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन कांग्रेस इसको चुनाव से जोड़कर देखती है। देखिए, ईडी, सीबीआई ये तो कानून के हिसाब से अपना काम करेगी, परंतु जो पूरा नेशनल हेराल्ड एजेएल का प्रकरण है, ये प्रकरण क्या है दरअसल? ये प्रकरण है कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन बन चुका है। ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही नारा, एक ही काम कि देश की संपत्ति
अपनी जेब में डाल, जनता का माल अपनी जेब में डाल। और इसी मानसिकता के चलते 5,000 करोड़ की संपत्ति जो न्यूज़पेपर चलाने के लिए इन्होंने ली थी एजेएल के नाम पर, उसको यंग इंडियंस के नाम पर ट्रांसफर करवाकर किस प्रकार से वो पूरी संपत्ति परिवार की हो गई और किस प्रकार से परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्ति का गबन किया। और इस पर तो केस 2012 में कोर्ट के माध्यम से शुरू हुआ। अगर कोर्ट को लगता है इसमें कोई भी बात सच्ची नहीं है तो कोर्ट खारिज कर देती। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, आपको राहत नहीं मिली। आप ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, आप इनकम टैक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी राहत नहीं दी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी विद्वेष की कार्रवाई कर रही है? चुनावों को लेकर जो लोग बात करते हैं कि चुनाव आ रहे, इस देश में हर 2 महीने में चुनाव होता है, तो क्या चुनाव अगर होते रहेंगे तो इसका मतलब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो? तो ये तो तर्कसंगत नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी जब ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर, संजय सिंह पर, अरविंद केजरीवाल पर होती है तो ताली बजाती है, बोलती है बिल्कुल सही हुआ, और जब उन पर होती है तो कहती है बिल्कुल गलत हुआ। तो ये चयनात्मक तरीके से कभी ईडी के कार्रवाई को अपनाना और कभी उसको दरकिनार करना, ये नहीं चलेगा। अगर आपने गबन नहीं किया है तो कोर्ट से राहत मिल जाएगी, परंतु भ्रष्टाचार करने का जनसिद्ध अधिकार प्रथम परिवार को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एजेंसियों को कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ और भारत की एक छवि, स्वच्छ छवि पूरे विश्व में बनानी है। उसके बाद से ही कांग्रेस की रातों की नींद उड़ गई है ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो चोर, पॉकेटमार, भ्रष्टाचारी, हत्यारे, ये सभी लोग, उनमें हड़कंप मच जाता है। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस पार्टी को जब आज पहली बार भ्रष्टाचार का अकाउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक जब तक वो भ्रष्टाचार करते रहे और उनको एजेंसीज को केज्ड पैरेट की तरह चलाते रहे, उनको लैपडॉग की तरह चलाते रहे, इसीलिए आज जब ये एजेंसीज वॉचडॉग की तरह काम करती है तो कभी मुख्यमंत्री उन्हें टिड्डी दल बोलते हैं, कभी उनको चुने हुए मुख्यमंत्री किस प्रकार की गाली गलौज करते हैं। तो ये दिखाता है कि जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचता ही है। अच्छा, भाजपा राहुल गांधी की जबान पर लगाम कब लगाएगी, क्योंकि पनौती उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला? देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जो पनौती शब्द है, वैसे तो अगर आप इसका इतिहास में उच्चारण देखें तो महिलाओं के लिए और एक विशेष जाति के लोगों के लिए बार बार किया गया, तो ये राहुल गांधी की महिला विरोधी और सामंती सोच को तो दर्शाता ही है। परंतु यदि पनौती वो कहते हैं किसी को, तो हो सकता है कि जो स्वयं अपने आप को परिवार की और पार्टी की पनौती समझते हैं, अब 40 चुनाव हरवाने के बाद कोई इंसान पनौती की कैटेगरी में ही खड़ा होगा। या अगर राजस्थान को महिला उत्पीड़न में नंबर 1 किया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 किया, तुष्टिकरण में नंबर 1 किया, पेपर लीक में नंबर 1 किया, तो राजस्थान की जनता हो सकता है कि यहाँ की सरकार को पनौती मानती होगी और 3 दिसंबर को पनौती को हटाने का काम भी करेगी। तो हो सकता है कि वो पनौती वाली भावना उन्हें स्वयं अपने आप के लिए या अपनी सरकारों के लिए महसूस होती होगी, तो इसीलिए वो उस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जेब कतरा भी उन्होंने कहा। अब जेब कतरा कहने का उनको पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि जेब कतरा कौन होता है ये तो उनकी विरासत में बताया गया है कि 1 रुपया हम देते थे और उसमें से 85 पैसे की जेब हम ही काटते थे। ये उन्हीं के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था। तो ये जेब कतरों की विरासत से जो आते हैं वो जेब कतरों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। परंतु आज जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए, एक बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि एक गरीब वर्ग से आते हैं, वो चाय वाले की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनको 90 से ज़्यादा बार गालियाँ दी। खड़गे जी ने कहा उनके पिताजी के विषय में भी, खड़गे जी ने कहा कि वो ओबीसी ही नहीं है। उनको गाली देते देते उनकी कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेंगे, डैश 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 डैश, उनको भस्मासुर, नीच, गंगू तेली, इस प्रकार की जाति सूचक गालियों से भी अलंकृत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मुझे लगता है कि हर एक गाली का जवाब जनता 3 दिसंबर को देने वाली है, और कौन पनौती है, कौन चुनौती है और कौन मजबूती है, ये जनता आपको 3 दिसंबर को बताएगी। राहुल जी, ठीक। विस्तारा न्यूज।